एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ये वक्त है मेरा। मैं हूँ आयशा उमर। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, आपकी सेहत अच्छी होगी। मेरी सेहत अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी आपके साथ हैं, क्योंकि शो करना भी ज़रूरी है, चाहे बीमार हो चाहे ना हो। लाइव शो है तो करना ज़रूरी है। और हुआ मेरे साथ ये एक्चुअली कि मैं बड़ी खुश थी कि भाई इस जो ये मौसम का चेंज हो रहा है, मैं बीमार नहीं अभी तक पड़ी। मेरे इर्द गिर्द सारे लोग जो हैं वो बीमार थे, कोई खांस रहा है, फ्लू हो रहा है। मैं सबसे दूर रहने की कोशिश कर रही थी, हर वक्त अपने हाथ सैनिटाइज करती रहती थी। लेकिन एक लॉन की लॉन्च पे चली गई भाई, और वहाँ बहुत सारे बच्चे और ख़वातीन जो हैं वो तस्वीरें खिंचवा रहे थे मेरे साथ, और बच्चे बहुत सारे क्यूट क्यूट थे। और एक माँ ने कहा कि प्लीज़ मेरा बच्चा गोद में ले लें और उसके साथ तस्वीर खिंचवा लें। तो मैंने कहा चलें ठीक है। अब ये नहीं पता था कि बच्चा बीमार है, वो मेरी गोद में और मेरे मुँह पर खांस रहा था। मुझे उस वक्त पता था कि बच्चों मैं तो गई, मैं तो बीमार हो गई। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ एक्चुअली कि मैं ज़्यादा करीब बच्चों के जो बीमार लग रहे होते हैं या जो मुझे थोड़े से डर्टी भी लग रहे होते हैं, उनके करीब उनसे हाथ ना मिलाऊं, क्योंकि कोई ना कोई जर्म ट्रांसफ़र ज़रूर हो जाता है। लेकिन क्या करें, फ़ैन्स होते हैं, इतने प्यार से बात कर रहे होते हैं, इतना प्यार दे रहे होते हैं, ऑब्वियसली उनके साथ इंटरेक्ट करना होता है। और बच्चे तो मेरी वीकनेस है। आई लव किड्स। और कोई भी बच्चे सामने आ जाएँ, इतने मुझे क्यूट लगते हैं कि भाई उनको गोद में उठाना है, उनके साथ खेलना बहुत ज़रूरी होता है। और क्योंकि हम बच्चों की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताती चलूँ कि आज का टॉपिक भी इन्हीं क्यूट क्यूट गोलू गोलू बच्चों से रिलेटेड है। कि बच्चों के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, उनकी हेल्थ के बारे में, उनकी ग़िज़ा के बारे में, उनकी सेहत कि जी बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और माँओं को बच्चों के साथ किस तरीके से उनका ख्याल रखना चाहिए, उनकी तरबियत किस तरह होनी चाहिए। और सिर्फ हेल्थ बच्चों की प्रॉब्लम्स नहीं होती जब वो बड़े हो रहे होते हैं, और भी कुछ चीज़ें होती हैं जिनका बहुत सारे वालिदैन को पता नहीं चलता। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं तो समझ नहीं आती कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम है। कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर होती है जो माँ बाप समझ नहीं पा रहे होते। तो जी आज हम उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि बच्चों को साफ़ कितना रखना चाहिए, उनको नहलाना कब कब चाहिए, उनकी ग़िज़ा में क्या इस्तेमाल करना चाहिए, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ होंगे। और जी बच्चों की जो रोशनी और रौनक होती है घरों में, उसको किस तरीके से आप बरकरार रखें। बच्चों को नज़र भी बहुत जल्दी लग जाती है, बिकॉज स्पेशली वो बच्चे जो बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड होते हैं और क्यूट बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको तो बहुत जल्दी नज़र लगती है। तो जी माएँ जो होती हैं वो बच्चों की नज़रें भी उतार रही होती हैं, तो इसकी भी बात करेंगे कि किस तरह बच्चों को नज़र से बचाया जाए। अभी चल के देखते हैं एक प्रेजेंटेशन और फिर चलते हैं अपने आज के पहले गेस्ट की तरफ। आइए देखते हैं। जरा इन खिलखिलाते मुस्कुराते चेहरों को तो देखिए भाई, वाकई बच्चे भी क्या खूब तोहफा हैं कुदरत का। इनके बगैर तो जैसे कायनात बेरौनक ही हो जाए, और कभी इनके कहकहे सुन लो तो जैसे जिंदगी में बहार ही आ जाती है। माँ बाप की आंख का तारा होते हैं ये प्यारे प्यारे बच्चे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके इन फूलों के चेहरे यूं ही सदा जगमगाते रहें तो अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखें। कंट्री का मुस्तकबिल बच्चों के साथ है। अगर बच्चे तंदुरुस्त होंगे तो मुल्क तंदुरुस्त होगा। मैं यही देती हूँ, जो मेरे बच्चे आगे गए हैं उनको अच्छे मतलब ये साफ़ सुथरा देती हूँ, खाने पीने का, उनको जूस देती हूँ, फ्रूट देती हूँ, धो के साफ़ सुथरा करके खाने पीने का ये होता है। हाथों से जरासीम ज़्यादा फैलते हैं बच्चे हर जगह, तो जितनी दफ़ा भी खाना खिलाने से पहले वो जब खाते हैं कोशिश करती हूँ कि उनके हाथ धोए जाएं, टॉयलेट का यूज़ होता है उससे हाथ धोए जाएं। तो खाने पीने का, फिर उसके बाद उनकी गेम्स जो हैं, उनका टाइम, पढ़ने का टाइम, उनके गेम्स का, उनके खाने पीने का, ये सारी चीज़ें जो है ना तसलसल के साथ होनी चाहिए। और इसमें वालिदैन का बड़ा किरदार है, टीचर्स का, स्कूल टीचर्स का। बच्चों में बढ़ती हुई बीमारियाँ अब आम होती जा रही हैं, इसलिए इनकी सफाई सुथराई पर तवज्जो देना जरूरी है ताकि ये बीमारियों से दूर रह सकें। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बिलाशुबा एक अच्छी चीज है, लेकिन अपने बच्चों को बचपन ही से टीवी या कंप्यूटर का आदी ना बनाएं, बल्कि कुछ वक्त इन्हें घर से बाहर खेल कूद के लिए भी ले जाएं, ताकि वो चुस्त और मजबूत बने। अपने बच्चों को हिफाजती टीके बर वक्त लगवाएं और इनकी सेहत को कभी नजरअंदाज मत कीजिए। नाज़रीन, आज बात हो रही है बच्चों के बारे में और उनकी सेहत के बारे में। साथ साथ आपको बताती चलूँ, एक सवाल है आप लोगों के लिए जिसका जवाब देना है। सवाल ये है कि बच्चों को पोलियो की कतरे कितने साल तक पिलाने ज़रूरी हैं।
3 साल तक, 4 साल तक या 5 साल तक? इसका जवाब आपने SMS करना है हमें 8888 पे YWHM, अपना जवाब, अपना नाम, पता एंड सेंड इट टू 8888। और आज हम क्या दे रहे हैं भाई नाजरीन को? कौन? इत्तेहाद लॉन। आज भी इस पूरे हफ्ते हम इत्तेहाद लॉन दे रहे थे, पिछले हफ्ते भी, और जो पिछली विनर है उनका भी नाम मैं अभी थोड़ी देर में अनाउंस करूंगी। परसों की जो विनर थी उनका नाम अनाउंस करेंगे हम थोड़ी देर में। तो प्लीज़ अपने SMS जो हैं वो शुरू कर दें, अपना फ़ोन उठाएं और हमें जवाब SMS करना शुरू कर दें। जितने ज़्यादा आप सही जवाब भेजेंगे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे टू विन द इत्तेहाद लॉन का सूट फॉर टुडे। और इसके अलावा हमें कॉल करने के लिए नंबर है 021322708661 से लेके 66 तक। आप लोगों ने मेरा बड़ा आज साथ देना है, क्योंकि मैं शायद अचानक से खांसना शुरू हो जाऊं तो मुझे एक्सक्यूज़ करना है, या फिर मैं अपनी नाक इस तरह सुर करना शुरू हो जाऊं तो प्लीज़ माइंड ना कीजिएगा। अब चलते हैं पहले हमारे गेस्ट की तरफ, और वो हैं जी एक पीडियाट्रिशियन डॉक्टर कमरुज़्ज़मा। आप पहले भी उनको हमारे शो पे देख चुके हैं। ज़ियाउद्दीन के जो हैं उसके साथ उनकी कनेक्शन है, ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के साथ, वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, साथ साथ डाउ यूनिवर्सिटी में की फैकल्टी में भी हैं। तो उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? कैसे हैं आप डॉक्टर कमर? मैं तो अल्लाह का शुक्र है, आप कुछ मैं कुछ मेरी तबीयत नासाज है, लेकिन चलो काम तो करना है, गुजर रहा है। अच्छा, कहते हैं कि जब आप बीमार होते हैं तो रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ऑब्वियसली मेडिसिन के साथ, लेकिन कुछ लोग बिलीव करते हैं कि घर पे पड़े रहने से बेहतर है उठ के काम शाम अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जारी रखें। आप कैसे रेस्ट करते हैं? मेरा तो ख्याल है कि थोड़ी सी रेस्ट लेनी चाहिए। अगर आप रेस्ट लेंगी तो की रिकवरी जो जल्दी होगी, और अगर आप मतलब चूंकि बॉडी वैसे स्ट्रेस्ड होता है जब आप बीमार होते हैं, और आजकल तो हर जगह ये फैला हुआ है वायरस, मौसम चेंज हो रहा है, सब बीमार है। नाज़रीन, आप मुझसे भी बड़े लोग आई एम श्योर बीमार होंगे, घरों पे खांस रहे होंगे और बुखार होगा और बॉडी टूट रही होगी। तो अगर रेस्ट नहीं कर सकते डॉक्टर कमर तो फिर क्या करें? क्योंकि हम जैसे लोग तो बस रोज़ काम हमें करना है, तो क्या करें हम? नहीं तो फिर आप ये कि कोशिश करें कि जो काम कर रहे हैं काम के बीच में आप रेस्ट करें, फ्लूइड के ज़्यादा इस्तेमाल करें। फ्लूइड बहुत ज़रूरी है जो आप कर रही हैं जी। फ्लूइड से मतलब ये कि सिर्फ पानी नहीं, आप जूसेस ले सकते हैं, और ये जो नज़ला ज़ुकाम है इसमें तो बहुत ज़रूरी है कि आप फ्लूइड्स लें। वायरल जो आजकल जो चला हुआ है इसकी वजह से जो है फ्लूइड आप लें, और थोड़ी सी जितना रेस्ट कर सकते हैं करें, जो काम मजबूरी अगर है आप। अच्छा, बड़े लोग जो हैं वो क्या करते हैं, अपनी तरफ से एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं। नहीं इसका बताइए कितनी नुकसानदेह? ये तो मैं कहूँगा एंटीबायोटिक्स के अब्यूज़ है, और पुदीना खरीद के लेनी शुरू कर दी कि जी एंटीबायोटिक खा लेंगे ठीक हो जाएंगे। नहीं, मतलब ऐसा होता है कि अगर पहले आपको कोई इन्फेक्शन रहा हो और डॉक्टर ने आपको कोई एंटीबायोटिक दी हो, और वही एंटीबायोटिक जो आपने सोचा कि अच्छा पहले भी मुझे खांसी नज़ला जुकाम बुखार था, तो अब खांसी नज़ला है तो बुखार से पहले ही मैं एंटीबायोटिक ले लूँ, गलत है। उससे ये होता है कि आप उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में अपनी बॉडी को, यानी बॉडी में जो बैक्टीरिया उनको रेजिस्टेंट बना देते हैं। मतलब ये कि अगर आप या तो प्रॉपर टाइमिंग्स, या फिर अगर वो इन्फेक्शन नहीं है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में सिर्फ एंटीबायोटिक यूज़ होता है। ये तो वायरस है, ये लोग बड़ी गलती करते हैं। हमें वायरस होता है, कोल्ड्स और नज़ला जुकाम खांसी ये सब वायरस होता है, और एंटीबायोटिक वायरस के लिए नहीं होती। टॉपिक की तरफ आते हैं। आज हम बात कर रहे हैं जी बच्चों के बारे में। डॉक्टर कमर, आपके अपने बच्चे हैं? जी हाँ। अच्छा, कितने? माशाल्लाह मेरे 4 बेटे हैं माशाल्लाह। 4 बेटियां? माशाल्लाह। बेटे ओए उधम होगा एक तो घर में जी। किस एज के? किस एज के? बड़े हैं, देयर बिग, देयर ओल्ड नाउ। तो कोई छोटा बेबी अभी नहीं घर में फिर रहा? अभी नहीं जी। चले माशाल्लाह, चलो अब मुश्किल मरहला तो सारा खत्म हो चुका है। अच्छा, तो आपको तो बखूबी पता होगा कि जी बच्चों की हर स्टेज पे, एक तो वैसे आप पीडियाट्रिशियन है, फिर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा हुआ है, हर स्टेज पे उनकी क्या केयर करनी है। ये बताइए, सबसे तो पहले हम शुरू करते हैं फ्रॉम द बेसिक्स। जब एक बच्चा दुनिया में आता है ऑब्वियसली उसकी पहली ग़िज़ा होती है दूध जी। अब दूध, डॉक्टर कमर ये बताएं कि दूध बच्चे के लिए माँ का दूध सबसे ज़्यादा मुफीद होता है। कुछ लोग जो नहीं फीड करा सकते वो बाज़ार के डब्बों के फॉर्मूले यूज़ करते हैं, उसमें कितना नुकसान है? बहुत नुकसान है, क्योंकि देखें एक बेसिक बात है कि हर स्पीशीज़, यानी कि अगर इंसान का बच्चा है तो उसके लिए इंसान का दूध अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है। अब हम जो दूध देते हैं ये तो गाय या भैंस या बकरी का दूध होता है, तो वो तो गाय भैंस या बकरी के बच्चे के लिए होता है, इंसान के बच्चे के लिए तो नहीं होता।
और ये जो डब्बे का दूध होता है, तो डब्बे का दूध उसको कोशिश ये करते हैं कि उसको यानी ह्यूमन मिल्क के करीब लाया जाए, लेकिन वो है नहीं। लेकिन जो कुदरती एंजाइम्स और चीज़ें माँ के दूध में पाई जाती हैं वो कभी हम तो क्रिएट कर बिल्कुल नहीं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो मदर्स में यानी ह्यूमन में होता है, जो आप बच्चे को देते हैं, और बच्चा पहला जो कोलेस्ट्रम होता है जब मदर फीड कर रही होती है आफ्टर डिलीवरी, कोलेस्ट्रम होता है, वो दूध की तरह नहीं होता, थोड़े से क्लियर होता है। अच्छा, इट्स नॉट मिल्क। तो इसमें बहुत इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं और वो हमारी माएँ ये समझती हैं कि शायद ये दूध नहीं है तो उसको वेस्ट भी कर देती हैं। तो ये गलत है बिल्कुल। वो भी बच्चे को पिलाना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है देना। अच्छा, और तो दूध से बेसिकली जो माँ का दूध होता है उससे इम्यूनिटी बच्चे की बनती है ना? हर तरह से यानी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, हर तरह से उसको जो है क़ुव्वत मुदाफ़अत देती है बच्चे को, और वही तमाम उम्र उसके लिए वो रहता है। मसला नहीं कि बच्चा एक अगरचे फ़र्ज़ करें एलर्जिक है, काउस मिल्क एलर्जी होगी, लेकिन ह्यूमन मिल्क एलर्जी आज तक कभी रिपोर्ट नहीं हुआ है, ये आपको बता दूं। अच्छा, ये भी मैंने सुना है डॉक्टर कमर के जो लोग जो बच्चे अपने बचपन में माँ का दूध पीते हैं, उनका पेट, डाइजेस्टिव सिस्टम और ये सारी चीज़ें ठीक रहती हैं पूरी ज़िंदगी, लेकिन वो बच्चे जो फॉर्मूला मिल्क पे होते हैं उनके अंदर गैस प्रॉब्लम्स और मैदे की प्रॉब्लम कॉलिक्स होते हैं, उनको डायरिया लगा हुआ होता है, उन्हें एज़मा के प्रॉब्लम्स होते हैं, उन्हें एक्जिमा होता है, उन्हें एलर्जीज होती हैं। तो इन चीज़ों से सारे से बचाव के लिए माँ का दूध जब बेहतर है, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू दैट। अच्छा, और किस एज तक पिलाना चाहिए? 2 साल की उम्र तक आप पिला सकते हैं। जी नाजरीन, 2 साल की उम्र तक बच्चे को माँ का दूध पिलाना चाहिए। अच्छा, मैं कहना नहीं चाहूँगी, लेकिन मैंने इससे भी बड़े उम्र के बच्चों को देखा है जो माँ का दूध पी रहे। इज दैट नॉर्मल? नहीं, मतलब कि आपको 6 महीने की उम्र से दूध से वीनिंग फूड शुरू करनी चाहिए। ठीक है, 6 मंथ्स। ठीक है। तो 6 मंथ्स के बाद जो आप वीनिंग फूड शुरू करें तो फिर आप वो सप्लीमेंट कर रहे होते हैं। मतलब कि माँ का दूध भी, और हर वक्त तो माँ दूध नहीं पिला सकती। और दूसरी बात ये कि कुछ माएँ होती हैं कि हर वक्त बच्चा रोया फौरन उसको दूध पिलाना शुरू हो जाए, ये भी गलत है। आप एक आपको टाइम देना चाहिए, इंटरवल देना चाहिए, ताकि वो दूध जो है डाइजेस्ट हो। ठीक है नाजरीन, यहीं से अपनी कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ाएंगे। अभी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक पे जाइए, सवाल देखें, SMS करें, उसका जवाब 8888 पे, और ब्रेक के बाद मिलते हैं। ये वक्त है मेरा। बच्चों को पोलियो के कतरे कितने साल तक पिलाने जरूरी हैं? 3 साल, 4 साल या 5 साल? सही जवाब से हमें आगाह करने के लिए SMS कीजिए YWHM स्पेस, अपना जवाब लिखिए और भेज दीजिए 8888 पर। वेलकम बैक नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं ये वक्त है मेरा, और मैं डॉक्टर कमर से अपनी बीमारी के बारे में बात करी थी और टिप्स ले रही थी, और वो कहे थे स्टीम ले, लेकिन भाई स्टीम लेने के लिए पानी गर्म करना पड़ता है और फिर इतना टाइम नहीं होता, हमारे पास तो नाश्ते का टाइम नहीं होता। एनीवेज, लेकिन नाश्ता मैं करके निकलती हूँ, नाश्ते के बगैर मैं कहीं नहीं जाती। बिल्कुल, पूरी दुनिया एक साइड पे, मेरा नाश्ता एक साइड पे। न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है। आई नो। अच्छा, टॉपिक पे आने से पहले नाजरीन आपको थोड़ा सा बताते चले कि एक एक्टिंग कंपटीशन शुरू किया है। ब्रेक में भी आपने उसका एक प्रोमो देखा, लाइट्स कैमरा एक्शन के नाम से कैंपेन है, और उसके बारे में डिटेल में मैं आपको बताती हूँ। कर हम ये रहे हैं कि हम आप लोगों की एंट्रीज ले रहे हैं 6 अप्रैल तक। अब एंट्रीज किस चीज़ की हैं? आप लोगों ने अपनी एक्टिंग क्लिप्स हमें भेजनी है। आप DVD के थ्रू भेजें हमारे पोस्टल एड्रेस पे, या आप हमें कॉल करें और टाइम लें और खुद आके हमारे स्टूडियो में भी रिकॉर्ड करा सकते हैं। अगर आपके पास कोई और तरीका नहीं है रिकॉर्ड करने का, तो आप हमारे ऑफिस आके हमारे कैमरे पे रिकॉर्ड करा लें अपनी ऑडिशन
कॉम्पिटिशन्स, और उसके लिए आप कॉल करें। हमारा एक एड्रेस भी आपके सामने आ रहा है, टेक्नो सिटी कॉर्पोरेट टावर, 13th फ्लोर, आया चंद्रगढ़ रोड, कराची। यहाँ पे आप आके अपनी DVDs भी डिलीवर कर सकते हैं, खुद आके यहाँ पे ऑडिशन भी दे सकते हैं। अगर आप दूर दराज के किसी इलाके में रहते हैं, किसी और शहर में रहते हैं और इस चैलेंज का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप ऐसा करें कि आप हमें ईमेल करें अपनी वीडियो क्लिप्स, या फिर फेसबुक पे अपलोड करें अपनी कोई वीडियो क्लिप जो आप अपने फ़ोन से बना लें या किसी और कैमरे से बना लें। और अगर आप सेलेक्ट हो गए तो आप आएंगे हमारे शो में। उसके बाद हर हफ्ते एक राउंड होगा, एक कंपटीशन होगा जिसमें से एक विनर चूज़ किया जाएगा, और 4 हफ्तों में 4 विनर्स होंगे। उसके बाद एक फिनाले होगा, और वो फिनाले होगा जी 4 मई को। तो 6 अप्रैल पे एंट्रीज लेना हम ख़त्म कर देंगे, और 4 मई को हमारा फाइनल होगा। और जो भी जीतेगा उस फाइनल में, उसको भाई या तो हम देंगे एक बहुत बड़ा सा कैश प्राइज़, या फिर उसको अपॉर्चुनिटी देंगे किसी बहुत बड़ी प्रोडक्शन में या सीरियल में काम करने की विद सीनियर एक्टर्स एंड वेरी बिग नेम्स। तो जी ये आपका गोल्डन चांस है अपनी किस्मत जो है आजमाने का, तो इस एक्टिंग कंपटीशन में ज़रूर हिस्सा लें। अब चलते हैं डॉक्टर कमर आपकी तरफ, और क्या करवा रहे थे? मॉनिटर इधर करवा रहे थे। आई नो, बड़ा मज़ा आता है ना अपने आप को देखने का और बाल ठीक करने का। क्योंकि अच्छा, ये तो लाइव शो है, मैं तो ये अभी देख नहीं सकता। आप रात को देखिएगा ना रिपीट। कितने बजे? 1 बजे। अच्छा 1 बजे उठे होते हैं? हाँ जी, जी। 1 बजे। अच्छा डॉक्टर कमर, हम बात कर रहे थे बच्चों की, माँ का दूध की कितनी इम्पोर्टेंस है, कब तक पीना चाहिए। अच्छा, जब उनकी ग़िज़ा में हमने कुछ और इंक्लूड करना है, वो किस उम्र से करना शुरू कर दें? 6 महीने की उम्र से शुरू करना चाहिए। अच्छा। और ये बात सबको ख्याल रखनी चाहिए कि जो बच्चों के टेस्ट बड्स हैं वो डेवलप नहीं होते हैं उस वक्त। अच्छा, तो जो भी आप उनको खिलाएंगे उसके वो आदी हो जाएंगे जी। लेकिन ये कि ये आप उनसे ये तवक्को ना करें कि आपने दिया फ़ौरन, आपने तो बिरयानी दी और वो खा लेंगे, नहीं खाएंगे। उसको जो है आपको उसको यानी टेस्ट बड्स को आपने यानी डेवलप कराना है। कैसे? मतलब कि कोई भी चीज़ अगर आप दें तो थोड़ी मिकदार में दें और थोड़े थोड़े दें, और बार बार बच्चा दें, नहीं खा नहीं रहा, लेगा बच्चा। तो आप यही मेरा मकसद छोड़ है। दें या फोर्स करते रहें? नहीं, फोर्स नहीं करें। आज आपने थोड़ा सा दिया, उसके बाद फिर कल वही चीज़ फिर थोड़ी सी ज़्यादा दें, तो बच्चा लेगा, उसके बर्ड्स डेवलप होंगे। मसलन मैं एक मिसाल आपको देता हूँ कि जैसे आप कोरियन फूड तो नहीं खाते, तो अगर हमें कोरियन फूड दे दिया जाए या उबला हुआ खाना जो कि वेस्ट में खाया जाता है, तो वो हम नहीं खाएंगे। हम मिर्ची खाने के आदी हैं, तो हम अपने बिरयानी और टिक्के और वो इस तरह की चीज़ें हम खाएंगे। लेकिन आप गोरों को अगर वो देंगे वो नहीं खाएगा, क्योंकि वो बचपन से उसकी आदत उस तरह से अपने वो उसके टेस्ट बड्स उससे डेवलप हैं। तो हमें भी इसी तरह से बच्चे के लिए एक मतलब सब्र अपने आप को यानी कराना पड़ेगा कि पेशेंस की बड़ी ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है कि आप थोड़े थोड़े मिकदार में दें और एक वक्त में एक चीज़ इंट्रोड्यूस कराएं। ठीक है, सब कुछ नहीं बच्चे पे अंबार एक डाल दें। नहीं, तो वो फिर नहीं लेगा। अच्छा, एक कॉल लेते हैं। कौन है जी? शाहाना कराची से। शाहाना, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी शाहाना, क्या पूछेंगी? हाँ, पहले तो मैं आपके लिए कुछ अर्ज करूंगी कि इजाजत हो तो तेरी बस में रोशनी। आवाज नहीं आ रही। इजाजत हो तो तेरी बस में रोशनी कर दूं, तेरे गम लेके तेरे नाम अपनी हर खुशी कर दूं। बहुत खूब। वाह वाह। प्रोग्राम बहुत अच्छा है। आज मेरी फर्स्ट टाइम कॉल मिली है। थैंक यू। चले, और मैं बहुत खुश हूँ आज। वेरी गुड, हम भी बहुत खुश हैं कि आपने कॉल किया शाहाना। अच्छा, क्या शेयर करेंगी, क्या पूछना चाहेंगी डॉक्टर से? पर डॉक्टर साहब से मुझे यही पूछना है कि मेरा बेटा है 14 साल का है, तो उसके अक्सर यानी कि यही होता है कि मुस्तकिल उसका गला बहुत खराब रहता है। अच्छा। और यही